अगर सुबह उठने पर आपका मुंह सूखा रहता है और हाथ पैर में झुनझुनी होती है, तो आपकी नसें चीख रही हैं। असली ठंड शुरू होते ही मेरे क्लिनिक में आने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है। आज मैं आपको 76 साल के श्री चौधरी जी की असली कहानी सुनाऊंगा। श्री चौधरी जी अपने मोहल्ले में अपनी अच्छी सेहत के लिए जाने जाते थे। वह अपनी पाचन शक्ति की तारीफ करते हुए कहते थे कि वह जन्म से ही अच्छी है और हर सुबह गर्म चावल को पानी में भिगोकर अचार के साथ खाते थे और फिर मुंह का स्वाद बदलने के लिए मीठी इंस्टेंट कॉई के 2 पैकेट बनाकर पीते थे। यही उनका एकमात्र शॉट था। बाहर से देखने पर कोई समस्या नहीं लगती थी, लेकिन श्री चौधरी जी के शरीर के अंदर जाकर उनके अग्न्याशय, पैंक्रियास और नसों में हर सुबह एक खामोश ची उठ रही थी। आखिरकार पिछले महीने श्री चौधरी जी सुबह बिस्तर से उठते समय पैरों में कमजोरी की वजह से गिर पड़े और जांच के बाद पता चला कि उन्हें डायबिटीज की शुरुआती जटिलताएं हैं। आखिर दिक्कत क्या थी? क्या सिर्फ इंस्टेंट कॉफी की वजह से? नहीं, असली कारण था सर्दियों की सुबह के जास माहौल को नजरअंदाज करना। सर्दियां डायबिटीज वालों के लिए सबसे क्रूर मौसम है। जब मौसम ठंडा होता है तो हमारे शरीर की पाइपलाइन यानी नसें शरीर की गर्मी को बचाने के लिए सिकुड़ जाती हैं। पाइपलाइन तो सिकुड़ गई है, लेकिन कम गतिविधि की वजह से गांजा हो चुका ऊना उस संकरी नली से गुजरने की कोशिश करता है तो दबाव बदना तो तय है। असल में इंडियन डायबिटीज एसोसिएशन की आंखें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। सर्दियों में डायबिटीज के मरीजों का औसत साली पेट ब्लड शुगर दूसरे मौसमों की तुलना में 20 mg DL से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आंखें थोड़ा बां गया है, यह एक चेतावनी है कि आपकी नसों की दीवारों पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ रहा है और वे एक ऐसे टाइम बम की तरह हो गई हैं जो कभी भी फट सकता है। और सबसे दर्दनाक समय है सुबह खाली पेट। रात भर सोते समय हम पानी की एक बूंद भी नहीं पीते, जिससे ऊन गांजा हो जाता है और उसमें अगर गलत नाश्ते से ब्लड शुगर का स्पाइक भी जू जाए तो यह जलते हुए घर में पेट्रोल डालने जैसा है। बहुत से लोग टीवी पर सुनते हैं कि यह खाओ वह मत खाओ, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनका शरीर हर सुबह ब्लड शुगर के रोलर कोस्टर पर क्यों चढ़ता है। इसका असली कारण क्या है? हम भारतीय, जिनका अग्न्याशय जन्म से ही कमजोर होता है, अगर पश्चिमी लोगों की तरह ही अपनी देखभाल करें तो इस समस्या को कभी हल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यह तैयार किया है। आज मैं आपको 20 साल से भी ज्यादा समय तक मरीजों को देखने के बाद बनाए गए अपने जांच नुस्खे को बताने जा रहा हूं। यह कोई अस्पताल की दवाइयों की बात नहीं है। सुबह आंख खुलते ही पिया जाने वाला 1 कप चाय कैसे जमी हुई नसों को पिघलाता है। उबले हुए अंडे ही नहीं, बल्कि किस क्रम में चम्मच चलाना है ताकि अग्न्याशय की रक्षा हो सके, और बिना एक पैसा खर्च किए ब्लड शुगर को गिराने वाला सुबह का 10 मिनट का चमत्कारी रूटीन, सब कुछ बताऊंगा। मैं वादा करता हूं, आज बताई गई बातों को सिर्फ 3 दिन तक अपना कर देखें, आपको तुरंत महसूस होगा कि झुनझुनी वाले हाथ पैर गर्म हो गए हैं और हर सुबह भारी रहने वाला सिर हल्का हो गया है। श्री चौधरी जी ने भी इसी तरीके से अपना HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर पर लाया था। मुख्य कहानी शुरू करने से पहले आपके स्वस्थ 100 साल की उम्र की कामना करते हुए कृपया एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में स्वास्थ्य लिखें। आपका यह छोटा सा संकल्प ही स्वास्थ्य की रक्षा की ओर पहला कदम है। अब हम एक एक करके उस अद्भुत राम को खोलते हैं कि हमारा शरीर हर सर्दियों की सुबह इमरजेंसी की घोषणा क्यों करता है। दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठकर सेहत के लिए अच्छा है या शुगर कम हो रही है का बहाना बनाकर अनजाने में कुछ काम करते हैं? मैं आपको कड़वा सच बताता हूं। अब मैं जो 3 काम बताने जा रहा हूं, उन्हें सर्दियों की सुबह में बिल्कुल भी न करें। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप कितनी भी अच्छी दवा खाएं, यह बिना पैंदे के बर्तन में पानी भरने जैसा है। पहला, सुबह खाली पेट शहद का पानी या इंस्टेंट कॉफी पीना। अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि सुबह 1 कप गर्म शहद का पानी दवा की तरह है, ऐसा सोचने वाले लोग हैं, है ना? जी हाँ, स्वस्थ जवान लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी उम्र में जब डायबिटीज की चिंता हो तो यह जहर है। रात भर खाली पेट में जब तरल रूप में साधारण चीनी जाती है तो क्या होता है? यह सूखी लकड़ी पर पेट्रोल डालने जैसा है। यह इतनी तेजी से सोखी जाती है
कि अग्न्याशय उसे संभाल नहीं पाता और ब्लड शुगर सीधे ऊपर चढ़ जाता है। आसकर 60 साल की उम्र के बाद इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है और इस समय पी गई 1 कप इंस्टेंट को ही अग्न्याशय को बर्दस्ती निचोड़ने वाले एक अत्याचार से कम नहीं है। दूसरा, भूख न लगने पर सुबह का नाश्ता छोड़ देना। यह सच में एक खतरनाक गलतफहमी है। नहीं खाऊंगा तो शुगर नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर इमरजेंसी की घोषणा कर देता है। तनाव के समय निकलने वाला कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है और यह लिवर को आदेश देता है, अभी इमरजेंसी है, तुरंत गोदाम में रखी चीनी निकालो। इसलिए सुबह का नाश्ता छोड़ने पर भी जब आप दोपहर में ब्लड शुगर मापते हैं तो वह ज्यादा होता है। यह एक अजीब घटना होती है। तीसरा, ठंडी हवा में खाली पेट एक्सरसाइज करने जाना। सर्दियों की सुबह की हवा नसों को सिकोड़ने वाली मुख्य गुनहगार है। खाली पेट बाहर जाकर ठंडी हवा में एक्सरसाइज करने पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर ऊर्जा बचाने के लिए और ज्यादा चर्बी जमा करने की कोशिश करता है। तो आखिर हम सुबह होते ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इतने बेबस क्यों हो जाते हैं? यह सिर्फ कुछ खाने की वजह से नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर का ऑटोमेटिक हीटर चालू हो जाता है। तकनीकी भाषा में इसे डॉन फिनोमेनन कहते हैं। जब आप सुबह 3 से 6 बजे के बीच सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर सुबह उठने की तैयारी करता है। सोते समय गिरे हुए शरीर के तापमान को बढ़ाने और आपको जगाने के लिए दिमाग आदेश देता है, चलो हीटर चालू करो। इस समय एड्रेनालाइन, ग्रोथ हार्मोन जैसे जगाने वाले हार्मोन निकलते हैं और लिवर में जमा ग्लूकोज को खून में छोड़ते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इंसुलिन नाम का एक तापमान नियंत्रक ठीक से काम करता है और हीटर को ज्यादा गर्म नहीं होने देता, लेकिन डायबिटीज वाले या प्री डायबिटिक लोगों में यह नियंत्रक खराब होता है। हीटर तो चलता रहता है और कमरा उबलने लगता है, लेकिन आग कम करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए रात भर कुछ न खाने पर भी सुबह खाली पेट ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है। असल में शोध बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में रात भर में ही ब्लड शुगर औसतन 16 mg/dl तक अपने आप बढ़ जाता है। इसके अलावा हम भारतीयों के लिए एक दुखद लेकिन स्वीकार करने योग्य भाग्य है। वह है हमारे बर्तन का आकार अलग है। दिल्ली के एक बॉम्बे अस्पताल की एक शोध टीम के नतीजों से यह बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है। पश्चिमी लोगों के साथ एक ही दद और वर्ण होने पर भी भारतीयों का अग्न्याशय का आकार उनसे 12.3% छोटा था। और भी गंभीर बात यह है कि इंसुलिन बनाने की क्षमता 36.5% तक कम थी। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। अगर पश्चिमी लोगों का अग्न्याशय एक बड़ा पतीला है जिसमें सूप बनता है, तो हम भारतीयों का अग्न्याशय एक छोटी सी हांडी है जिसमें सब्जी बनती है। बांबे पतीले में आप ज्यादा लकड़ी डालकर आग जलाएं तो भी वह आसानी से नहीं उबलता, लेकिन छोटी हांडी में अगर आप उतना ही चावल और चीनी डाल दें तो क्या होगा? वह तुरंत उबलने लगेगा और सब बाहर निकल जाएगा, है ना? यही कारण है कि भारतीय लोग मोटे न होने पर भी डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं और सुबह ड्रासी भी लापरवाही करने पर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। पहले बताए गए श्री चौधरी जी भी इसी हांडी के सिद्धांत को नहीं जानते थे। उनका जन्म से ही बर्तन छोटा था और सर्दियों में ठंड की वजह से वह ज्यादा हिलते डुलते भी नहीं थे और हर सुबह इंस्टेंट कॉई जैसा शक्तिशाली ईंधन डालते रहे तो अग्न्याशय ने हार मानकर काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा सर्दियों में ठंड से बचने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन और भी ज्यादा निकलते हैं। यानी यह एक दोहरी तिहरी मार है। चलिए, अब आप कारण समझ गए, है ना? आपका अग्न्याशय एक छोटी और कीमती हांडी है और हर सुबह आपका शरीर हीटर को तेज कर देता है। तो इस गर्म हांडी को ठंडा करने और उसे उबलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बिना डायबिटीज की दवा के, बिना एक पैसा खर्च किए, सिर्फ सुबह के नाश्ते का क्रम बदलकर इस समस्या को हल करने का एक कमाल का तरीका है। अगर अभी आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो चिंता न करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अरे, हमारा अग्न्याशय एक हांडी जैसा है, इसीलिए ऐसा होता है। ऐसा कहकर साथ में जानने से स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत इंतजार हुआ। अब मैं आपको अपनी छोटी और कीमती हांडी जैसे अग्न्याशय की रक्षा करते हुए
सुबह खाली पेट ब्लड शुगर को काबू में रखने के 3 ठोस समाधान बताता हूँ। यह तरीका मैं अपने मरीजों को क्लिनिक में होमवर्क के तौर पर देता हूँ। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई दवा नहीं खानी पड़ती, सिर्फ क्रम बदलना है। पहला, सुबह आंख खुलते ही यह पानी पिए। वह है गुनगुना अश्वगंधा चाय या बनबा पत्ती की चाय। सुबह उठने पर सबसे पहले अच्छी तरह से ब्रश करें और फिर पानी उबालकर उसे ठंडे पानी के साथ मिलाकर गुनगुना कर लें और 200 मिलीलीटर का एक गिलास धीरे धीरे पिए। यही दो क्यों। सबसे पहले अश्वगंधा चाय। अश्वगंधा आयुर्वेद में ताकत बढ़ाने वाली एक प्रमुख जड़ी बूटी है, लेकिन यह डायबिटीज वालों के लिए किडनी का रक्षक है। जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो ऊन गाना हो जाता है, जिससे किडनी की महीन नसें खराब हो सकती हैं। लेकिन अश्वगंधा पेशाब को बाहर निकालने में मदद करता है और प्रोटीन यूरिया पेशाब में प्रोटीन आना को कम करता है। लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला असली खिला ही कोई और है। वह है बनबा पत्ती की चाय, बानाबा लीफ टी। नाम थोड़ा अजीब है ना? यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी पत्तियों में कोरोसोलिक एसिड नाम का एक तत्व होता है। मैं इस तत्व को नस का ट्राइचिक पुलिसिस कहता हूं। जब ऊन की सस्क पर ग्लूकों की गाजियां जाम हो जाती हैं तो यह ट्रैक पुलिस सीटी बजाकर उन्हें व्यवस्थित करता है। चलो यहां मत रुको, उधर कोशिका के पार्किंग में जाओ, ऐसा कहकर वह ट्रैचिक को नियंत्रित करता है। असल में शोध बताते हैं कि कोरोसोलिक एसिड ग्लूकों को कोशिकाओं के अंदर धकेलने वाले ट्रांसपोर्टर को सक्रिय करके खाने के बाद के ब्लड शुगर को 30% तक कम कर सकता है। इसीलिए इसका उपनाम पौधे का इंसुलिन है। हाँ, यहां एक बात का ध्यान रखना है, बनबा पत्ती की चाय का असर इतना अच्छा है कि जो लोग पहले से ही डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, अगर वे इसे ज्यादा पी लें तो उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर हो सकता है। इसलिए शुरू में इसे हल्का बनाकर दिन में 1 कप ही पिएं और जब शरीर को आदत हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा, सुबह का नाश्ता करते समय पेट में एक छलनी लगाएं। यह कैसी अजीब बात है ना? इसका मतलब है खाने का क्रम बदलना। हम आमतौर पर एक बड़ा चम्मच चावल मुंह में डालते हैं और फिर सब्जी उठाते हैं। इसे आज से ही बंद कर देना चाहिए। हमेशा सब्जियों से शुरू करें। खाने की मेम पर बैठने पर चावल की प्लेट का ढक्कन भी न खोलें और पहले सलाद, खीरा या पालक जैसी सब्जियां उठाएं। यही पेट में छलनी लगाने की प्रक्रिया है। जब फाइबर से भरपूर सब्जियां पेट में पहले पहुंचती हैं तो वे एक घने जाल की तरह काम करती हैं। उसके बाद आने वाला कार्बोहाइड्रेट इस जाल में फंस जाता है और उसके पचने और सोखे जाने की रफ्तार काई धीमी हो जाती है। सब्जियों के बाद प्रोटीन, उबला हुआ अंडा, टोजू, मछली जैसी चीजें खाएं। जब प्रोटीन अंदर जाता है तो हमारे शरीर में GLP एक नाम का एक हार्मोन निकलता है। आजकल जो मोटापा कम करने वाली इंजेक्शन की दवा बहुत बिक रही है, उसका तत्व यही है। यह हार्मोन दिमाग को संकेत भेजता है, अरे मालिक, पेट भर गया है, अब खाना बंद करो, आखिर में चावल खाएं। इस उल्टे भोजन के तरीके को अपनाने पर क्या होता है? अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक शोध टीम ने एक प्रयोग किया। एक ही बर्गर खाने पर जिन लोगों ने ब्रेड से शुरू किया था, उनकी तुलना में जिन लोगों ने सब्जी और मीट की पैटी पहले खाई और ब्रेड बाद में, उनका ब्लड शुगर 37% कम था। उन्होंने खाने की चीजें नहीं बदली, सिर क्रम बदला और ब्लड शुगर एक दवा की गोली खाने जितना कम हो गया। तीसरा, चम्मच रखकर 30 मिनट बाद मांसपेशियों को खाना खिलाएं। खाना खाने के बाद आप कहते हैं, अरे पेट भर गया, और सोजे पर लेटकर टीवी चालू कर देते हैं, है ना? उस पल आपकी नसें चाशनी में डूब जाती हैं। खाना खाने के 10 मिनट बाद पचा हुआ ग्लूकोज खून में तेजी से आने लगता है। यही गोल्डन टाइम है। सिर्फ 10 मिनट चलें। एक्सरसाइज के कपाए पहनकर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के लिविंग रूम में ही टहल सकते हैं या बर्तन धोते समय अपने ऐही को ऊपर नीचे करता है सकते हैं। यह क्यों जरूरी है? हमारी जांघ और पिंडली की मांसपेशियां एक बम स्पंज की तरह हैं। जब हम हिलते डुलते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और चून में तैर रहे ग्लूकों को स्पंज की तरह सोख लेती हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि इस समय इंसुलिन की भी जरूरत नहीं होती। मांसपेशियां जुद ही मेरा खाना मुझे दो कहकर शुगर को चुरा लेती हैं, जिससे अग्न्याशय को आराम मिलता है। श्री चौधरी जी भी शुरू में शक कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर साहब, चावल पहले खाओ या सब्जी?
पेट में जाकर तो सब मिल ही जाता है, इससे क्या ज़ायदा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि 1 हफ्ते के लिए सिर्फ एक बार आजमा कर देखें। वह सुबह उठकर 1 कप गुनगुनी चाय पीते, खाना खाते समय सब्जियों को पहले चबाते और बिबरें देखते हुए लिविंग रूम में गोल गोल घूमते थे। 1 हफ्ते बाद आकर उन्होंने क्या कहा होगा, डॉक्टर साहब, सुबह का खाना खाने के बाद मुझे हमेशा नींद आती थी और मुझे दोपहर में सोना पड़ता था, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ताड़ा रहता है। खाने के बाद नींद ना आना यह ब्लड शुगर स्पाइक के ज़ाबू में आने का सबसे पक्का सबूत है। कैसा लगा दोस्तों? कोई पैसा नहीं लगता, है ना? महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने के बजाय बाजार जाकर ताही सब्जियां, यरीदें और बनबा पत्ती की चाय का एक पैकेट ले आएं। आज बताई गई इन 3 बातों को कल सुबह से नहीं, बल्कि आज रात से ही शुरू करें। अगर यह वीडियो मददगार लगा तो अपने कीमती परिवार वालों को शेयर बटन दबाकर भेजें। खासकर जो हिद्दी पति या पत्नी मैं तो चावल से ही जीता हूं कहकर पहले चावल खाते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाएं। चलिए, अब आप तरिया तो जान गए, है ना? पीने वाली चाय, खाने का क्रम और चलना। लेकिन जब कल सुबह होगी तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। अरे, पहले पानी पीना था या पहले चावल खाना था? इसलिए मैं आपके दिमाग में बैठाने के लिए इसे सिर्फ एक जॉर्मूले में समेटता हूं। इसका नाम है 30-30-10 का नियम। बस इसे याद कर लें, कोई जटिल गणना की जरूरत नहीं है। श्री चौधरी जी ने भी अपने फ्रिज के दरवाजे पर यह नंबर बिया बिया लिखकर चिपका लिया था और उसका पालन किया था। चलिए, अराग ही देखिए। मान लीजिए आप सुबह 6:30 बजे उठे। उठते ही बाथरूम जाकर तुरंत 30 मिनट तक चाय पीने का समय है। तैयार की हुई अश्वगंधा चाय या बनबा पत्ती की चाय का एक गुनगुना कप पिए और तुरंत खाना न खाएं। चाय के तत्वों को हमारे शरीर में फैलने और अग्न्याशय को यह बताने का समय देना है कि चलो, अब ब्लड शुगर आने वाला है, तैयार हो जाओ। उस 30 मिनट में आप दांत साफ करें, थोड़ी हवा लें और कपड़े बदलें तो समय ठीक हो जाएगा। फिर 7 बजे आप नाश्ता करें। इस समय क्या जरूरी था? सही कहा, सब्जी, प्रोटीन, चावल का क्रम। खाना खत्म होने पर लगभग 7:30 बज जाएंगे। यहां दूसरा 30 मिनट आता है। चम्मच रखकर तुरंत लेटना या सोना बिल्कुल नहीं है। पेट को काम करने का समय देना है। 30 मिनट तक बर्तन धोएं, जबरें देखें और खाने की मेमसा करें। और 8 बजे आखिरी 10 मिनट है। यह वह समय है जब ब्लड शुगर ऊपर जाने के लिए इंजन चालू कर रहा होता है। इस समय सिर्फ 10 मिनट लगाकर घर में चलें या हल्की स्क्वाट करें तो ऊपर जाने वाला ब्लड शुगर सोचेगा, अरे, मांसपेशियां सब ले जा रही हैं, और वह नीचे आ जाएगा। कैसा लगा? उठने के बाद 30 मिनट इंतजार, खाने के बाद 30 मिनट इंतजार और फिर 10 मिनट चलना। बस इसी लय को पकाना है। चलिए, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग लोग कुछ सवाल जरूर पूछते हैं। उनमें से सर्दियों में जो सच में खतरनाक हैं या जिनके बारे में आप फलत जानते हैं, उनमें से 3 को चुनकर मैं सांस जवाब देता हूं। पहला सवाल, डॉक्टर साहब, मैं बहुत मेहनती हूं और सुबह 5 बजे पास की पहाड़ी से पानी लाने जाता हूं। क्या यह एक्सरसाइज नहीं है? सर, कृपया मेरी बात मानिए। सर्दियों में सुबह की ट्रैकिंग आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए। यह एक्सरसाइज नहीं, बल्कि जान से खेलना है। सुबह 4-5 बजे दिन का सबसे ठंडा समय होता है। जब आप गर्म राई से निकलकर अचानक ठंडी हवा में जाते हैं तो आपकी नसें अरे ठंडा है कहकर तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और इस समय कमजोर हो चुकी दिमाग या दिल की नसें फट सकती हैं या बंद हो सकती हैं। असल में ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक के मरीज सबसे ज्यादा इमरजेंसी में सर्दियों की सुबह ही आते हैं। एक्सरसाइज दिन में जब सूरज निकल आए और मौसम गर्म हो जाए तब करें, या फिर घर के अंदर सुरक्षित तरीके से करना 100 गुना बेहतर है। दूसरा सवाल, फल तो सेहत के लिए अच्छे हैं, तो खाने के बाद एक सेब खा सकते हैं, है ना? नहीं, खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद बदलने के लिए फल खाना सबसे बुरी आदत है। खाना खाकर ब्लड शुगर पहले से ही भरा हुआ है और उसमें अगर फल की चीनी भी चली जाए तो ब्लड शुगर उबलने के बजाय चिपचिपे शहद जैसा हो जाता है। इसके अलावा जब चावल और फल पेट में मिलते हैं तो वे सतह हैं जिससे गैस बनती है और पाचन खराब होता है। अगर आपको फल खाना ही है तो खाना खाने से 30 मिनट पहले खाएं
या खाने के बीच में स्नैक के तौर पर खाएं और उसे पीसकर जूस न बनाएं, बल्कि छिलके सहित चबाकर खाएं, ताकि फाइबर की वजह से ब्लड शुगर धीरे धीरे बबे। दिन में 2 संतरे, आधा सेब, इतना ही काई है। तीसरा सवाल, सर्दियों में मेरी एहियां फट जाती हैं और चून निकलता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? यह बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए पैर चेहरे से भी ज्यादा कीमती हैं। जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो नसें सुन्न हो जाती हैं और जून का दौरा ठीक से नहीं होता, इसलिए पैर में चोट लगने पर भी दर्द का एहसास नहीं होता। सर्दियों के सूखे मौसम में जब एहियां फट जाती हैं और दरारें पड़ जाती हैं तो वहां से बैक्टीरिया घुसकर संक्रमण हो सकता है। गंभीर मामलों में यह डायबिटिक फुट अल्सर बन सकता है, जिसके बहुत भयानक नतीजे हो सकते हैं। आज से नहाकर निकलने पर चेहरे पर लोशन लगाने से पहले अपने पैरों का ख्याल रखें। ट्यूब सारा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और मोजे पहनकर पैरों को हमेशा नम और गर्म रखें। चलिए दोस्तों, आज मैंने जो 30-30-10 का नियम और ये 3 सावधानियां बताई, सिर सुनने से कोई जायदा नहीं होगा। जो लोग कल सुबह से ही इसे करने वाले हैं, वे अभी कमेंट में सिर्फ एक लिखें। वह एक आपके स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देने का आपका संकल्प है। और मेरे साथ एक वादा, जब आप दूसरों के लिखे एक को देखेंगे तो आपको हिम्मत मिलेगी कि सिर्फ आप ही नहीं, और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। श्री चौधरी जी भी शुरू में झिझक रहे थे, लेकिन अब वह आंख बंद करके भी कर लेते हैं। आदत बनने में सिर्फ 3 हिते लगते हैं। चलिए, अब आखिर में मैं आज की बातों को आपके दिल में बैठाने के लिए सिर्फ 3 लाइनों में समेटकर और बदले हुए श्री चौधरी जी की कहानी सुनाकर समाप्त करूंगा। चलिए, आज की इस लंबी कहानी को सिर्फ 3 बातों में याद रखें। पहला, सुबह आंख खुलते ही सीधे खाने की मेज पर न जाएं, बल्कि एक कप अश्वगंधा या बनबा पत्ती की चाय से अपनी हांडी जैसी अग्न्याशय को पहले जगाएं। दूसरा, खाना खाते समय हमेशा सब्जियों से शुरू करें, फिर प्रोटीन और सबसे आखिर में चावल खाकर पेट में एक छलनी लगाएं। तीसरा, चम्मच रखकर 30 मिनट बाद सिर्फ 10 मिनट चलकर अपनी जांघ की मांसपेशियों को ब्लड शुगर सोखने दें। ये 3 बातें सच में कुछ खास नहीं लगती, है ना? लेकिन इसका नतीजा एक चमत्कार जैसा है। डायबिटीज सिर्फ दवा खाने से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलें तो आपका शरीर जरूर जवाब देगा। श्री चौधरी जी की उम्र 76 साल है। जब एक 76 साल के बुजुर्ग ने कर दिखाया तो आपके न कर पाने का कोई कारण नहीं है। यह सोचकर हार न माने कि आप बूढ़े हो गए हैं या बहुत देर हो गई है। कल की सुबह ही आपकी नसों को फिर से हिंदा करने का एक मौका है। कल सुबह आंख खुलने पर क्या आप इंस्टेंट कॉफी ढूंढेंगे या अपने शरीर को हिंदा करने वाली एक कप चाय पिएंगे? चुनाव आपका है, लेकिन जरूर याद रखें, आज आप जो छोटी सी आदत अपनाएंगे वही 10 साल बाद भी आपको अपने 2 पैरों पर मजबूती से चलने की ताकत देगी। स्वास्थ्य बच्चों को दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा तोहफा है। अगर आज का यह वीडियो आपकी ऊर्जावान सुबह की शुरुआत करने में मददगार लगा तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मैं अगली बार भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली और भी काम की जानकारी के साथ फिर से आऊंगा। आज का दिन भी स्वस्थ और खुशहाल रहे। धन्यवाद।